शिमाली वजीरिस्तान हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वुज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर की शिरकत। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहिकीन को गले लगाकर दिलासा दिया और ताज़ियत की। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना, तदफीन पूरे फौजी एजाज के साथ की जाएगी। जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का यादा। कहा, जवानों के खून का हिसाब लेंगे, वादा करता हूँ कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अनथक जंग में बेहतरीन पेशा वराना महारत और वफादारी का मुजाहरा किया। पाक फ़ौज के जवान और दिफ़ा वतन में जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ौज की शुजाअत और क़ुरबानियों को ख़राज अक़ीदत पेश। वज़ीर इत्तलात अता तारिड ने कहा, पीटीआई अकाउंट्स ने वज़ीरिस्तान में शहीद होने वालों का मजाक बनाया। शोहदा की तौहीन करने वालों के लिए कानून में कोई गुंजाइश नहीं। IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज की साबिक चेयरमैन पीटीआई मुज़म्मत करें। मुल्क दुश्मन एजेंडे को छोड़कर संजीदगी से बैठना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत कहा। दहशतगर्दों को ऐसा जवाब देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। दुख की घड़ी में शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। तनख्वाहदार हो जाएं तैयार। IMF ने इनकम टैक्स स्लैब्स कम करने का मुतालिबा कर दिया। कारोबारी तबके के लिए 85 लाख सालाना टर्नओवर पर टैक्स की तजवीज़। पेंशन कंट्रीब्यूशन या मुराद पर टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालिबा। IMF के जायजा इजलास में नए मुतालिबात। ज़राए के मुताबिक अफराद पर लागू टैक्स रेट्स की स्लैब्स की तादाद भी कम करने का मुतालिबा। FBR को मखसूस शोबों में मुलाजिमीन के लिए तरजीही फवाइद को खत्म या कम करने की भी शर्त। पाकिस्तान की IMF को नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्स में इजाफे की यकीन दहानी। हुकूमत ने तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड करने पर भी मुस्बत जवाब दे दिया। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर नकद के बजाय बैंक के जरिए लेन देन की तजवीज़। पाकिस्तान आइंदा माह IMF से $8 अरब के नए बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेगा। IMF मिशन का मौजूदा दौरा सिर्फ ज़ेरे इल्तवा जायज़े को पूरा करने के लिए है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, PIA की निजगारी सबसे पहले होगी, बाकी इदारों को भी प्राइवेटाइज करेंगे। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। हुकूमत का काम बिजनेस नहीं पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। हमारा एजेंडा सिर्फ अमल दरामद और नफाज है। बहसो मुबाहसे की जरूरत नहीं, मालूम है क्या करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह की नशिस्त ने 207 से कागजात जमा करा दिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचूहू भी आसिफा भुट्टो जरदारी की हमला थी। नशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदारती मनसब संभालने के बाद खाली की थी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खारजा इसहाक डार सेनेट के उम्मीदवार। वफाकी वुज़रा अहद चीमा, मुसद्दिक मलिक और साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने भी कागजात जमा करा दिए। फैसल बावडा सिंध और तलाल चौधरी पंजाब से उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से यास्मीन राशिद, आज़म स्वाति, मुराद सईद, फैसल जावेद और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी उम्मीदवार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे के अवाम के हुकूक की जंग लड़ता रहूँगा।
वफाक के ज़िम्मे सूबे के बकाया जात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई। ये बकाया जात सूबे के अवाम का हक़ है, वफाक को ये हक़ हमें देना होगा। मुल्क में रोज़गार है न कारोबार, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सूबे को माशी लिहाज से अपने पाँव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है। 8.5 लाख ख़ानदानों को बाइज़्ज़त तरीक़े से रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का आबाई इलाक़े आमद पर शानदार इस्तक़बाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज पंजाब की तारीख का पहला और मुनफरिद प्रोग्राम है। आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है, किसी पर एहसान नहीं। खिदमत का सफर नए जज्बे के साथ शुरू हो चुका। पंजाब के आवाम को मुआशी रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात जरूर करेंगे। रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड और QR कोड के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। फरीदाबाद में कच्चे के डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले मौलवी अहसन की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सिराजुल हक ने कहा कि मौलवियों को पूरे पाकिस्तान से झांसा देकर अगवा किया जाता है, अब इनके खिलाफ एक्शन का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुदाखलत से मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने पर मलिका बुखारी ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे इत्तला मिली है कि नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतालिका हुक्काम से बात करने का कहा था। मलिका बुखारी ने अपनी बहन की अलालत की वजह से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी।